हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्रवाद स्टडी ऐप पर। तो आज के हम क्लास में सीखने वाले फिजिक्स ट्रांसफार्मर। अगर आपने बनाया है प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर बनाया है तो उसमें वाइवा में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो मैंने जब इंटर किया था तो मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेक्चरर आता है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आता है आपका एग्जामिनर जो वाइवा लेने के लिए, तो आपसे अच्छे ही क्वेश्चन पूछेगा, उसको अच्छी नॉलेज होती है तो अच्छे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अच्छे क्वेश्चन तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर आपने बनाया है ट्रांसफार्मर, अब बताओ, मैं पूछ सकूं, पूछूं आपसे भाई बताओ ट्रांसफार्मर क्या है, क्या है ट्रांसफार्मर। तो क्या बताओगे आप, ट्रांसफार्मर क्या है, जो उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का जो काम करता है वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है। यानी आप सरल भाषा में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने का काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है। आप क्या कहेंगे सर, प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। इतना कर लिख लोगे आप, लिख लेना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने का कार्य, प्रत्यावर्ती धारा को मैं लिख देता हूं, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना, प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना ट्रांसफार्मर का कार्य है, प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना। दूसरा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल के लिए भी और परीक्षा के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए भी और परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, अन्योन प्रेरण, अन्योन 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 प्रेरण, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत, ठीक है। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत के कार्य पर, सिद्धांत पर ही कार्य करता है क्या, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अन्योन आधा नाम लगा लेना यहाँ पर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक उपचाई, नंबर एक उपचाई, और नंबर दो अपचाई, नंबर दो अपचाई, नंबर एक उपचाई और नंबर एक उपचाई, नंबर दो अपचाई। उपचाई ट्रांसफार्मर का काम होता है, ये निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। इसमें निम्न विभव को उच्च विभव में, और इसका क्या कार्य होता है, इसको उच्च विभव में निम्न विभव में काम बदलना होता है। उपचाई क्या करता है, उपचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव को उच्च विभव में, निम्न विभव को उच्च विभव में, और अपचाई ट्रांसफर क्या काम करता है, उच्च विभव को निम्न विभव में, उच्च विभव को निम्न विभव में, ठीक है। बात क्लियर, तो इनमें ये डिफरेंस था, बात क्लियर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%, ट्रांसफार्मर में बनाकर ले जाओगे तो इन 10 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, कुछ पूछ ही नहीं सकता आपके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, ऊपर ही बताया, ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करता है, तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के कार्य करता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा पर क्या लिखोगे, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु, यहाँ पर किस लिख लेना, ठीक है, माफी चाहूंगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड यानी कि एक के ऊपर एक पटलेट रखी होती है ना, ऐसे करके क्रोड, तो किस धातु की बनी होती है, तो वो बनी होती है नर्म लोहे की, नर्म लोहे की, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो लोहे का ही होता है, तो नर्म लोहे की बनी होती है। तो क्या लिखोगे आप, नर्म लोहे की, नर्म लोहे की, नर्म लोहे की तो क्रोड बनी होती है ट्रांसफार्मर की, वो नर्म लोहे की बनी होती है। बात क्लियर, ठीक है, 5 क्वेश्चन क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, जो पटलित तो मैंने बताया था, ट्रांसफार्मर में जो जो पत्तियां होती हैं उनको ऐसे ऐसे इसका पटलित करके रखा जाता है, ऐसे 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 करके। तो क्या होती है, उन्हें पटलित क्यों रखा जाता है, तो उन्हें पटलित इसलिए लिखा जाता है क्योंकि भंवर धारा को कम किया जा सके, भंवर धारा को कम करने के लिए। क्या लिखोगे आप, भंवर धारा को, भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए, ठीक है। और भंवर धारा आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसकी परिभाषा याद कर लेना बहुत अच्छे से। 3 नंबर में आपका आता है एग्जाम में, भंवर धारा क्या, भंवर धारा से क्या तात्पर्य है, ये 3 नंबर से आपसे पूछेगा, और एग्जामिनर भी पूछेगा, एग्जाम भी पूछेगा, ठीक है। हाँ,
ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? ट्रांसफार्मर में भाई तेल तो डाला जाता है, क्यों डाला जाता है आखिरकार? ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है क्यों डाला जाता है? ट्रांसफार्मर में तेल जो डाला जाता है वो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, किस लिए? ठंडा करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, तो क्या लिखोगे आप? ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए। भाई सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे क्वेश्चन। देखो बात के लिए। हाँ, भंवर धारा, वो ट्रांसफार्मर भंवर धारा को, भंवर धारा से क्या हानि है? ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि है भाई? भंवर धारा से बताओ क्या हानि है? भंवर धारा को हम कम तो कर रहे थे, लेकिन भंवर धारा से हानि क्या? क्यों कम कर रहे हैं भंवर धारा को? भंवर धारा को हम क्यों कम कर रहे हैं? भंवर धारा को इसलिए कम करते हैं क्योंकि उसमें अत्यधिक ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, अत्यधिक ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? अत्यधिक ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, अत्यधिक ऊष्मा की हानि को रोकने, अत्यधिक ऊष्मा की हानि हानि को रोकने रोकने हेतु, रोकने हेतु। बात क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? तो भाई सिंपल तेल होता है, खनिज तेल। क्या होता है? खनिज तेल। क्या होता है? खनिज तेल डाला जाता है ट्रांसफार्मर में, खनिज तेल। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? खनिज तेल। कौन सा? खनिज तेल। ठीक है, ट्रांसफार्मर में खनिज तेल डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया था? डीसी में क्यों नहीं किया जाता है? डायरेक्ट करंट में क्यों नहीं किया जाता? तो डीसी जो है वो क्रोड में परिवर्ती जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न नहीं कर पाता, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया था। तो क्या लिखोगे आप? जो डीसी है वो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया कर पाता, इसलिए इसका उपयोग डीसी में नहीं किया जाता। किसका उपयोग डीसी में किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में नहीं किया जाता। तो लिखोगे डीसी, डीसी क्रोड में, किसकी क्रोड में? ट्रांसफार्मर क्रोड में। डीसी क्रोड में परिवर्ती 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 चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता, उत्पन्न नहीं कर पाता, उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, चुंबकीय डीसी जो है क्रोड में परिवर्तित क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसलिए इसका उपयोग डीसी में नहीं किया था। किसका उपयोग? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ये रहे 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये आपके भाई का आपसे वादा है। और वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलता है साथ वीडियो, ठीक है।